आखिर बीजेपी को भी क्यों झुकना पड़ा बाबा साहब के सामने? दोस्तों, भारत में बहुत से लीडर्स हुए, लेकिन बाबा साहेब जैसा कोई भी नहीं है। यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वर्ष 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था, जिसने सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीट जीती थी। पर कांग्रेस और गांधी को यह बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने अछूत लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सारे लोग उन्हें अछूत बुलाने लगे थे। लेकिन बाबा साहब को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने ठान लिया कि अब भारत के लोकतंत्र में भी अछूतों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। फिर आगे चलकर जब बाबा साहब से भारत का संविधान लिखने के लिए निवेदन किया गया, तब उन्होंने खास तौर पर भारत के कुल लोकतंत्र सीटों में ST, SC और OBC के लिए सीट रिजर्वेशन करी, जिससे आज उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो अकेले ही भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इसलिए चाहे कोई भी पार्टी हो, बाबा साहेब के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा। बाबा साहब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। उन्होंने जो संविधान बनाया वो आज भी भारत के हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। बाबा साहब ने अपने विचारों से न सिर्फ दलितों बल्कि समाज के हर कमजोर तबके को आवाज दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ बाबा साहेब के संविधान को बदलने की अफवाह ने ही पूरा लोकतंत्र उलट पुलट कर दिया। तो सोचिए बाबा साहब क्या चीज होंगे। आज की तारीख में बाबा साहेब की मूर्ति हर शहर हर गांव में मिलती है, लेकिन असली सम्मान तब होगा जब उनके विचार हमारे मन में भी बैठ जाएं। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, बाबा साहब के आदर्शों और उनके समर्थन के बिना चुनावी सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकती है।